नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे समस्त जनरल स्टडी के सेगमेंट और साथ ही कुछ विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रिलेशन में हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट पे, जहां विश्व एक महासंघर्ष के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि महाशक्तियों की टकराहट हमेशा विश्व युद्ध की आशंका को जन्म देती है। ऐसे में हालांकि वर्तमान स्थिति तो यह भी है कि इस समय युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई है, किंतु यह युद्ध विराम की स्थिति कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसी भी गहराई में जाने से पहले हमें यह देखना होगा कि आखिर यूक्रेन और रसिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। इस क्रम में हम इस वीडियो में यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति और कुछ परिक्षोपयोगी तथ्यों का विश्लेषण और अध्ययन करेंगे। यूक्रेन और रसिया के बीच यह कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, अगर इसे समझना है तो IR के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे गौर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे और देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं 1991 में पूर्व सोवियत संघ रूस से यूक्रेन अलग हुआ था। इसके साथ साथ 15 और भी देश अलग हुए थे। यूक्रेन जब अलग हुआ तो यूक्रेन अब स्थिति यह है कि यह वर्तमान में 7 देशों से सीमाएं बनाता है, जिसमें ये देखिए मैप में गौर करिए, ये सीमा जो है रूस से है। इसके बाद की ये सीमा जो है दूसरी बेलारूस से है, उत्तरी सीमा। यूक्रेन के पश्चिम की सीमा पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से है। इसके बाद ये दक्षिणी सीमा रोमानिया से और मोल्डोवा से है। इसके साथ ही 2 बड़े सागर भी यूक्रेन की सीमाओं का निर्माण करते हैं। ये नीले रंग से जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, यह काला सागर है, यह काला सागर है। किंतु यह एक छोटा सा सागर भी है, इसे हम अजोव सागर के नाम से जानते हैं, अजोव सागर। और अजोव सागर और इस काला सागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है, स्ट्रेट है, उसे हम कर्च की जलसंधि कहते हैं। और यह कर्च की जलसंधि अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है, तथा ये देखिए ये क्रीमिया है। इस क्रीमिया और इस रसिया को जो है अलग करती है। ये जो क्रीमिया है, इस पर 2014 में रूस ने अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही जो विवाद के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो है, ये देखिए मैप में, डोनेस्क और लुनास्क। इन्हीं 2 क्षेत्रों में अलगाववादियों के एक्टिव होने के कारण यूक्रेन और रसिया के बीच ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। और भी डिटेल से जानना हो तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़कर हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो क्षेत्रफल है वह 6,03,700 किमी स्क्वायर है। और साथ ही यूक्रेन की जो जनसंख्या है वह 42.7 मिलियन है। इसके अतिरिक्त इसकी राजधानी कीव है, जिसे नगरों की माँ कहा जाता है, और यह नीपर नदी के तट पर बसा हुआ है। यूक्रेन की जो भाषा है वह रशियन है और यूक्रेनियन भी। इसके पहले हमने देखा था कि कर्च की जो जलसंधि है, कर्च स्ट्रेट है, वह अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है और रूस तथा क्रीमिया को अलग करती है। साथ ही डोनेट्स की कोयला खान और क्रिवाय राग एक शहर है, यहाँ लौह इस्पात जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं।
इन दोनों शहरों के अतिरिक्त एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है खार्किव। यह शहर रूस यूक्रेन संघर्ष में काफ़ी चर्चा में रहा। यह मशीन निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन अपने गेहूं उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध होने के कारण यह विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि जो यूक्रेन में दो शहर हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहीं पे अलगाववादी कब्जा कर चुके हैं और रूसी सेना यहीं से प्रवेश की है और इस कारण से ये क्षेत्र पूरी तरह से संघर्ष के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एक चीज़ और जान लें कि जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष हुआ था 2014 के आसपास, तो उस समय मिन्स्क जो है यह बेलारूस की राजधानी है में समझौता हुआ था और 12 सूत्री बातों पे रूस और यूक्रेन की सहमति बनी थी और संघर्ष विराम हुआ था। इसमें कहा गया था कि ये आपस में अपने कैदियों का आदान प्रदान करेंगे। यह एक मानवीय समझौता था और इसमें यह सहमति बनी थी कि एक दूसरे की सीमाओं पर जो भारी हथियार से लैस लोग हैं वह हटाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही रसिया ने आक्रमण किया तो ऐसा माना गया कि यह मिन्स्क समझौते का उल्लंघन है। अब जब रूस ने आक्रमण कर दिया तो यूक्रेन में भारत की स्थिति यह बन रही है कि यूक्रेन में कम से कम 20,000 लोग फंसे हुए हैं। इन 20,000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इस ऑपरेशन गंगा के माध्यम से विविध प्रकार के जिम्मेदार मंत्री लोग अलग अलग देशों में अपने नागरिकों को निकालने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में सुरक्षा परिषद में भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम है टी.एस. मूर्ति। तो सुरक्षा परिषद में यूरोपीय देशों ने क्या किया कि रूस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया कि जो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है उसकी निंदा की जाए। ऐसी स्थिति में भारतीयों ने अपने कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए यहाँ पे जो है एब्सेंट रहे और इन्होंने कहा, किसने, टी.एस. मूर्ति ने कहा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम युद्ध विराम का समर्थन करते हैं। उधर रूस और यूक्रेन पर जो संघर्ष की कार्यवाही हो रही है, मतलब रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष हो रहा है, उसके कारण जर्मनी और रूस के बीच एक पाइपलाइन बन रही है। वह पाइपलाइन जो है अवरुद्ध हो चुकी है, उसका कार्य जो है रुक गया है। अब देखिए, ऐसे में जब विश्व में ये संघर्ष छाया हुआ है, निश्चित रूप से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्थाएं रसातल में जाएंगी और इसका परिणाम जो है न केवल भारत को बल्कि विश्व को भी भुगतना पड़ सकता है। इसका तात्कालिक परिणाम यह भी देखने में आ रहा है कि यूरोपीय देशों ने रूस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका एक ताज़ा उदाहरण यह है कि जो बैंक लेन देन वाली संस्था है, यानी वित्तीय लेन देन किया जाता है, उसमें रूस के 7 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस संस्था का नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। इस प्रकार से निश्चित रूप से रूस की बौखलाहट जगजाहिर है। इन तथ्यों के अलावा कुछ वन लाइनर तथ्य हैं जिन्हें आप जान लीजिए, यह आपके लिए आवश्यक हैं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस में एक झील है बैकाल झील,
यह विश्व की सबसे गहरी झील है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे, रूस की जो मुद्रा है वह है रूबल। रूबल रूस की मुद्रा है। और यूक्रेन की मुद्रा है रूवनिया। ये जो है यूक्रेन की मुद्रा है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ बहुत ही काफ़ी सुनने में आपको मिला होगा, वह है नेटो। नेटो का फुल फॉर्म जो है ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में अमेरिका सहित इसमें 30 देश शामिल हैं। यह एक संयुक्त और सामूहिक रक्षा समझौते से बंधे हुए हैं। इसका मतलब यह होगा कि एक पर आक्रमण पूरे नेटो पे आक्रमण माना जाएगा और समस्त देश मिलकर उस आक्रमण करने वाले देश के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। यूक्रेन इसी नेटो में शामिल होना चाहता था, जो रसिया को ठीक नहीं लगा। ये सब भी कारण हैं जिसके कारण अंतर्द्वंद की वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो ठीक है मित्रों, यहाँ हम इस वीडियो को विराम देंगे। इन तथ्यों को आप कंठस्थ करेंगे। चूँकि हाइलाइटेड मैटर है, इसलिए किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।